बात करूँ ना अपनी फैमिली की, अगर मैं गली के कॉर्नर तक भी जा रही हूँ ना तो मेरा छोटा भाई हमेशा साथ होता था। लेकिन आज यहाँ पे मैंने इतनी सारी मतलब अचीवमेंट्स देखी अपनी। मैं क्या सच बताऊँ तो जैसे कि अगर मैं बताऊँ, यहाँ पे मैंने गोवा का टूर अचीव किया था। 28 अक्टूबर वाले दिन हम लोग सभी लोग गए थे। 4 दिन का हम लोगों का टूर था। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था मेरे फैमिली वाले मुझे भेजेंगे, लेकिन सच बताऊँ तो इस सिस्टम ने मेरे पेरेंट्स का विश्वास जीता, जो मुझे भेजा पूरे 4 दिन के टूर के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत एंजॉय किया। और इनकम की बात करूँ, एक टाइम था पता नहीं समझ नहीं आ रहा था कि 20,000 रुपये भी कभी टच कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। यहाँ पे मैंने वीकली की अगर मैं बात करूँ तो 8-8, 9-9 हज़ार रुपये का भी मैंने यहाँ से पे आउट उठाया है। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ, यहाँ से स्कूटी अचीव की है। बहुत सारे, अगर इस अवार्ड की बात करूँ तो ये मेरा तीसरा अवार्ड है, लेकिन आज सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इसलिए है क्योंकि मेरे साथ 3 लोग और हैं मेरी टीम से। तो बहुत अच्छा लग रहा है, इस तरह की अचीवमेंट्स भी हैं। बाकी यही कहना चाहूँगी कि आप लोग भी मतलब आइए और देखिए और इस तरह से आगे बढ़ते चले जाइए। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, एक बात बताइए कि पिताजी लोग अपने प्रोफेशन के बारे में बताने में हिचकिचाते हैं। आज अगर मैं कहूं कि ये अवार्ड आपके पिताजी को मिल जाए, क्योंकि उन्होंने विश्वास जगाया था, तो शायद ये हमारे लिए गर्व की बात होगी। और उनका प्रोफेशन क्या है अगर आप बताएं तो हम महसूस कर पाएंगे, हमारा सीना चौड़ा हो जाएगा अगर आप पापा जी के प्रोफेशन के बारे में बताएं। या पापा जी खुद बताएं आप। देखो, मेरा बेटा 21 साल में पहले 2000 में एक्टर हो गया था। 21 साल में बेटा एक्टर हुआ, मैंने इसको अपना बेटा मान लिया। आपका प्रोफेशन क्या है, काम क्या करते हैं? मैं एक ऑटो चालक हूँ, ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हैं। और कमाल की बात है कि एक ऑटो चलाने वाला व्यक्ति यहाँ पे अपने बिटिया के साथ मंच पे खड़ा हुआ है। कितनी बड़ी बात है सर, ये गर्व है हमारे लिए। आज हमने ये जीता है और कुछ नहीं जीता है। हमारी यही कमाई है, हमने लोगों का विश्वास जीता। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप यहीं रहिए। मैं नेक्स्ट शख्स को बुलाना चाहूंगा, मिस्टर प्रदीप जी। अगर आप मंच पे आप बैठना चाहते हैं सर, आप बैठ जाइए, लेकिन मैं चाहूंगा कि प्रदीप जी को यहाँ, प्रदीप जी अगर मौजूद हैं, प्रदीप जी एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। और प्रदीप जी से जानते हैं कि गुड़गांव से इन्होंने काम शुरू किया है, बहुत अच्छी टीम लीड कर रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं इतने सारे लोगों के सामने? आपका पास्ट क्या था, आप क्या करते थे, वो थोड़ा हमें बताएं। सभी लोगों को नमस्कार। मेरा नाम प्रदीप है और बेसिकली बिहार से बिलोंग करता हूँ। और इस प्यारे सी कॉन्सेप्ट को सीखते हुए 15 महीने का सफर है। और मैं गुड़गांव की सर बात करें कि मैं काम करता हूँ गुड़गांव में 6 साल हो गए और 6 साल से एक ही काम करते आया था, वो भी सिलाई का काम करता था। और जो सिलाई का काम करता है व्यक्ति तो मैं सोचता भी नहीं होगा कि कोई बड़ी अचीवमेंट पाएगा। लेकिन इस दौरान मुझे मुकेश जी एंड आलोक जी मिले, उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि शायद जो मेरी जिंदगी में नहीं आते, तो जो मैं जिंदगी को जी रहा था 6 साल से एक काम करके कंटिन्यू 8 से 10 हजार रुपया आ पाया था। और पीएमएस की देन है साहब, जहां से 26 दिन 8 घंटे ड्यूटी करता था तो ओनली 8,000 रुपया आया था। और पीएमएस की ये देन है कि सिर्फ महीने में हफ्ते कितने होते हैं, 4, और 4 हफ्ते में सिर्फ 2-2 घंटा देता हूँ। और यहाँ से 15 से 20 हजार रुपये से प्लस इनकम कमाता हूँ। क्या बात है, तालियां हो जाए। पीएमएस ने प्रदीप जी की जिंदगी बदल दी कहा जाए तो। और मुझे गर्व है अपने डाउन लाइन और हार्ड लाइन पे कि मुझे पल पल पे सपोर्ट करते हैं। और आज मैं गर्व के साथ बोल सकता हूँ कि मेरे साथ यहाँ पे 5 किंग ऑफ लीडर मेरे टीम से क्वालिफाई किए हैं। और जो व्यक्ति स्पोर्ट हाउस में काम करके कभी सोचा भी नहीं था कि कभी एरोप्लेन पे बैठेगा और कभी 5 स्टार होटल में जाएगा, लेकिन यहाँ से सल्यूट मारता हूँ मैं अपनी कंपनी को कि ऐसा सिस्टम बनाए कि यहाँ से हर वो चीज पूरा किए। कभी सोचे नहीं थे कि गोवा जाऊंगा, लेकिन 3 नाइट 4 डे का सफर था, प्लेन पे बैठने का भी अवसर मिला। क्या मजा आ रहा था, रियल में बताऊं तो आज तक हमें जब जमीन पे थे तो आसमान ऊपर दिखाई देता था, जब प्लेन पे बैठे तो आसमान नीचे दिखाई दे रहा था। इतना मजा आ रहा था। और पल पल में सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरे घर से भी है, मेरे मम्मी जी भी यहाँ पे आए हैं। और जब से मैं मम्मी जी को बोला था कि मम्मी मेरा किंग ऑफ, मम्मी जी है मेरे यहाँ पे, मम्मी पापा हैं। जी, आपकी मम्मी जी कहाँ पे हैं? आइए मैम, एक जी, आ बार जाइए जोरदार तुम। तालियां हो जाए एक बार इनके लिए। सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरी मम्मी जी का मिला, क्योंकि जब मैं बोला कि मम्मी जी किंग ऑफ लीडर का रिवॉर्ड निकला है
तो मम्मी जी मैंने लास्ट डे तक पूछ रहे थे कि क्वालिफाई हुआ या नहीं हुआ। पल में पूछते थे कि क्वालिफाई हुआ नहीं हुआ, लेकिन मैं लास्ट में बोला कि मैं तो क्वालिफाई हो चुका हूँ, लेकिन मेरे साथ 5 लोग और क्वालिफाई हुए, तो मेरे ज्यादा गर्व उनको हुआ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आइए मैम, आइए। जितने भी अवार्ड है सब मम्मी जी कहे तो देने और अपने डाउनलाइन हार्ड डाइन के देने। अरे मेरे छोटे छोटे भांजे भांजी हैं, मैं चाहता हूँ मेरी अवार्ड मेरी मम्मी जी देने। प्रदीप जी के लिए। लास्ट में मैं यही बोलूंगा कि पीएमएस ने कई लोगों को जिंदगी सवारी है, हम यहाँ पे आज पहुंचे, अब आप लोग की बारी है। और हमारे आसिफ सर कहते हैं लाख मुश्किल है जिंदगी जिंदा दिली से जी के दिखाएंगे, लोग तकदीर के सहारे कुछ नहीं कर पाते, और हम अपना तकदीर खुद इस पीएमएस बिजनेस से बनाएंगे। आइए हम सब लोग मिलकर मेरा और कामयाब होते हैं। एक शख्स और है जिससे मैं रूबरू करना चाहता हूँ, थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। मिस्टर सुनील कुमार साहब अगर मौजूद हैं। मिस्टर सुनील कुमार साहब, सर वो अपने पास्ट के बारे में बताना है, हमारे पास समय का थोड़ा सा अभाव है, लेकिन जरूर प्लीज बताएं। नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम सुनील श्रीवास्तव है, बेसिकली सिवान डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। इस बिजनेस में आया हुआ लगभग 1 साल 7 महीने का सफर है। बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग के साथ इस बिजनेस में आया था, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे सपने थे जो इस पेमेंट बिजनेस में हमारे सपने धीरे धीरे करके पूरे करते जा रहे हैं। हमारे ऑफलाइन और डाउनलाइन का भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, जो हमारे टीम वाले काफी सपोर्ट किए। वैसे जो हमारे सीनियर जो हैं, जो अपलाइन है, मिस्टर राजेश झा जी, मिस्टर गौतम झा जी, मेरे आकाश सर जी हैं, जो श्यामराज सर जी हैं, इन लोगों का बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। मैं चाहूँगा इन सारे लोगों के लिए जबरदस्त तालियां बननी चाहिए। तो सर बहुत मजा आ रहा है, कभी सपने में भी नहीं सोचा था यहाँ से इतने अच्छे रिवार्ड मैं हासिल कर पाऊंगा। इससे पहले मैंने बाइक भी रिवार्ड में जीता था और गोवा भी मैंने अचीव कर चुका था बाइक एयर। कभी नहीं सोचा था, लेकिन ये सारा सपना धीरे धीरे पूरा होते जा रहा है और मैंने टारगेट लेके चलता हूँ कोई भी काम करने का। तो आने वाले इस फरवरी में मैंने गोल्ड स्टार का भी टारगेट रख दिया है और 100% गोल्ड स्टार कंप्लीट कर रहा हूँ। तो कहीं न कहीं इस बिजनेस से हमें काफी मतलब सपोर्ट मिला है। इस बिजनेस से काफी डाउनलाइन से, टीम से या सीनियर से, तो बहुत अच्छा लग रहा है काम करने में। मैं भी चाहूंगा आप सभी लोग दिल से काम करें इस बिजनेस में आगे। जय हिंद, जय पीएमएस। जोरदार तालियां हो जाएं। और मैं एक शख्स और मिलाना चाहूंगा, प्रफुल्ल सोरेन साहब अगर यहाँ पे हैं। प्रफुल्ल सोरेन साहब 1 मिनट आपके पास है, अपना पास्ट जरूर बताएं। शानदार तालियां प्रफुल्ल जी के लिए। थैंक यू सर। सभी को नमस्कार, मेरा नाम प्रफुल्ल सोरेन है और इस सिस्टम में मैं भी जैसे आप लोग आए थे वैसे ही आया था और एक अजनबी के रूप में आया था। वो भी मिले मेरे को मुकेश सर और यहाँ पे आके पहुंचा दिए। मुकेश सर और श्याम सर, गौतम सर, राजेश सर और श्याम सर का सपोर्ट आज इतना मिला मेरे को कि आज जो भी रिवार्ड निकलता है यहाँ से, वो रिवार्ड मैं हमेशा अचीव करते आ रहा हूँ और आने वाले दिन पे भी हमेशा अचीव करते रहूंगा। जय हिंद, जय पीएमएस। सुनील साहब, एक चीज जरूर पूछना चाहूंगा आपसे मैं कि जब आप काम कर रहे थे पीछे 2-3 महीने पहले की बात है शायद, ये कितने महीने पहले की बात है, जब पापा जी आपके मिसहैपनिंग हो गई थी आपके फादर के साथ। दुनिया आप बताएं कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा पल है जिसे आप दोबारा जिंदगी में, मतलब अगर वो सपने में आ जाता है या आंखें बंद करके आ जाता है, उसे आप चाहते हो कि वो मोमेंट दोबारा ना आए। ऐसा कोई दुख का मोमेंट आपको सामने है? सबसे दुखदायी मोमेंट कौन सा आपके जीवन में है? बिल्कुल सर, मेरे पिताजी का सपना था कि मेरा लड़का बड़ा होकर कुछ करेगा, कुछ मतलब अलग ही करेगा कोई ऐसा। तो उनका सपना जो था वो बिल्कुल मतलब यहाँ से लगभग देख चुके थे आधा अधूरा, लेकिन बाकी और भी जो मैं इस पीएमएस द्वारा पूरा कर सकता हूँ वो हमारी मम्मी जी हैं, उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो यहाँ मम्मी हैं ऊपर बैठी हुई हैं और मैं उनका मतलब आशीर्वाद है कि मैं आगे बढ़ूँगा सर। तो पिताजी का सर उनकी तबीयत इतना ख़राब थी कि मतलब हम काफ़ी परेशान रहते थे और इलाज करते करते बाद में इंस्पायर कर गए। अभी 2-2.5 महीना हो रहा है। तो मैंने उनसे वादा किया था कि मैं कुछ न कुछ करके दिखाऊंगा इस बिजनेस में, और मम्मी पापा की मेरा आशीर्वाद है कि मैं 100% रिजल्ट यहाँ से ले सकता हूँ सर। बावजूद इसके कि इससे बड़ी परेशानी मुझे नहीं लगता कि वालिद साहब एक्सपायर हो गए हों और उस टाइम पे भी एक व्यक्ति सिर्फ उनकी खुशियों के लिए काम कर रहा हो, बहुत बड़ी बात है ये। मैं बुलाना चाहूँगा एक शख्स है जो हाईली एजुकेटेड है
MBA है और उन्हीं से जानते हैं कि पास्ट उनका क्या था। मिस्टर गौतम झा साहब से एक बार जोरदार तालियां गौतम झा साहब के लिए। और गौतम झा साहब से जरूर जानना चाहेंगे कैसा महसूस हो रहा है, पास्ट में क्या था और आज कैसा महसूस कर रहे हैं, प्लीज। सभी को नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं अपनी किसी भी बात की आज शुरुआत करूं, जिन्होंने ये कंपनी बनाई है, मैं चाहूंगा एक बार आसिफ सर के लिए एक बार जोरदार हल्ले के साथ, तालियों के साथ सर का स्वागत करें सर। उनके साथ साथ जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के अंदर लाए, मेरे खुद के अपलाइन यानी खुद के मेरे रिश्तेदार, मेरे राजेश झा जो मेरे जीजा है, मैं उनका एक बार हार्दिक धन्यवाद जरूर करना चाहूंगा। अपने जीजा जी के साथ साथ मेरे अपलाइन जिनकी वजह से मैंने ये बिजनेस सीखा, उनमें से सबसे पहले हैं मेरे सबसे करीबी अपलाइन में से मुकेश राम जी, जो मेरे सबसे करीबी अपलाइन हैं। इसके साथ साथ जो मैंने बिजनेस सीखा वो मैंने सीखा आकाश सर से, और इसके अलावा जो मैंने और भी बिजनेस बारीकियों से सीखा वो सीखा मैंने कंपनी के नंबर 1 डायमंड मिस्टर श्यामराज जी से, श्यामराज सर से। और कुछ जोरदार तालियां हो जाएगा सभी के लिए। दोस्तों, इतना सब कुछ बताने के बाद मैं काफी पढ़ा लिखा होने के बाद ये समझता था कि सर मैं जो हूँ मैं ही हूँ और कोई कुछ नहीं है। दोस्तों, सर ने अभी एक बात पूछी थी, इन्होंने कहा था कि आप, सुनील जी से एक बात पूछी थी इन्होंने कि सर आप कौन सा ऐसा मोमेंट होगा जो अपनी जिंदगी में दोबारा नहीं लाना चाहेंगे। दोस्तों, मैं 1 मिनट का समय लेकर वो मोमेंट बताना चाहूंगा। दोस्तों, मैं अपनी गरीबी से गुजरा नहीं हूँ, लेकिन मेरे पिताजी, मेरे पापा कहा करते थे कि जब वो जवान थे, जब तकरीबन उनकी उम्र 17-18 साल की हुआ करती थी, तो दोस्तों पपीते को उबाल कर एक टाइम खाना खाते थे और दूसरे टाइम पर खाना खाने का टाइम नहीं होता था, खाना होता ही नहीं था घर में, तो खाने का क्या होगा। दोस्तों, उनसे ही प्रॉमिस किया है कि दोस्तों घर में इतना पैसा कमाऊंगा ना कि अगले 7 पीढ़ियों तक घर में बैठे रहेंगे और पैसा आता रहेगा। दोस्तों, पैसे के साथ साथ यहाँ पर मान सम्मान भी। दोस्तों, पिछली बार जो अवार्ड हुआ था, मेरी टीम से 2 लोग आए थे, केवल 2 लोगों ने अचीव किया था, लेकिन उस दिन कसम खा लिया था कि जब तक 10 नहीं दोस्तों, इस बार मेरी टीम से खुद 15 लोगों ने किंग ऑफ लीडर्स अचीव किया, 15 लोगों ने। तो दोस्तों, 15 लोगों के साथ, और मैं आज यहाँ पर प्रॉमिस भी करना चाहूंगा 15 लोगों को यहाँ पर अचीव हुआ है। लेकिन दोस्तों, जो अगला होने वाला होगा तकरीबन 15 अगस्त को, सर उसमें 15 नहीं बल्कि ये 51 होगा। क्या बात है, तालियां हो जाएंगी। और सर बाकी बहुत बड़े सपने हैं, इतने बड़े सपने जो मैं कभी जिंदगी में पढ़ाई लिखाई के साथ सोच भी नहीं सकता था, लेकिन आज PMS ही है। PMS ये एक ऐसा सुनामी मेरे जिंदगी में आ चुका है कि दोस्तों, अगर कोई मेरे ब्लड को काटेगा ना तो उसमें भी PMS का नाम ही होगा, केवल PMS। और दोस्तों, आप लोगों से भी यही कहना चाहूंगा, दोस्तों मेरी टीम से जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं या बाद बाकी PMS के भी लोग बैठे हैं, दोस्तों मैं यहाँ पर आया हूँ, लेकिन दोस्तों एक दिन ऐसा आएगा आप भी यहाँ पर आएंगे, और जब आप अब यहाँ पर आकर अपनी गाथा आएंगे दोस्तों, तो दुनिया आपको सलाम करेगी, आपको ऐसा सलाम करेगी दोस्तों, कहेंगे कि आप ही हैं जिन्होंने जिंदगी को बदला है। और दोस्तों ऐसी सैल्यूट करेगी कि आप सोचेंगे कि क्या यार मैं कहाँ था और आज कहाँ पहुंच चुका है। तो दोस्तों, PMS जैसी कंपनी के साथ दिल से काम कीजिए, मेहनत से काम कीजिए, और वो सारे सपने जो आपने जिंदगी में कभी सोचे नहीं होंगे, वो सारे के सारे सपने पूरा कराने के लिए हमारे आसिफ सर यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो शुक्रिया, धन्यवाद। ऑलराइट, व्हाट अ वंडरफुल स्पीच। मुझे अक्सर ना पुराने दिन जब याद आते हैं तो थोड़ा सा भावुक हो जाता हूँ, और वो अशफाक अहमद जो चुलबुला है वो कहीं ना कहीं दब जाता है, वो चीजें बाहर आ जाती हैं। मैं ऑफिस में था एक बार, और आसिफ सर और मैं बैठे हुए थे, पीत सर हमारे साथ में बैठे हुए थे, और उस टाइम पे 500 की गड्डी, मतलब कोई कैश चलानी थी, तो 100 की गड्डी ना हम निकाल के दे दी कि भैया ये रख लो भी फिलहाल। तो दीप सर कह रहे थे कि सर ये मजा नहीं आता, 100 की गड्डी ना मोटी सी हो जाती